हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, वर्तमान समय में रेलवे उनको 20% का कोटा देता है। 2015 से पहले 20% कोटा ना होकर उनको जीएम पावर के थ्रू सीधी भर्ती कर लिया जाता था। रेलवे अप्रेंटिसशिप जहां जिस डिवीजन से, जिस वर्कशॉप से रेलवे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अपना पूरा करते थे। जैसी सरकार चेंज हुआ, ये हक हम लोगों से छीन लिया गया और आप लोगों के माथे पर 20% का टैग जो है लगा दिया गया। बहुत सारे जो छात्र हैं वो इस 20% कोटा से खुश भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस 20% कोटा से नाखुश हैं। सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है, सबका अपना अलग अलग सोच का वो अधिकार है। जो कैंडिडेट जिस तरह से सोचता है वो अपना उस तरह से बिहेव करता है, जाहिर सी बात है। तो 2015 से बहुत सारे अलग अलग एसोसिएशन डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को यहाँ पे रेफर किया गया, लेटर पे लेटर दिया गया और बार बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आश्वासन भी दिया गया कि हम रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए कुछ बहुत अच्छा सोचेंगे, कोई नया पॉलिसी बनाएंगे। चुनाव से पहले तो बोला जा रहा था कि कोई नया पॉलिसी का यहाँ पे बात चल रहा, परंतु आप लोगों को पता है कि 2 और 3 मई को एक मीटिंग भी हुआ जिसमें रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सीधा खारिज कर दिया गया कि अभी रेलवे अप्रेंटिस के मुद्दों पर कोई भी यहाँ पे पॉलिसी वगैरह का निर्माण नहीं हुआ है और इस पर हम अलग सेपरेट वीडियो में, सेपरेट मीटिंग में हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो था पूरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, परंतु अभी अभी जो यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा वो आपका ये मुद्दा राष्ट्रपति भवन में जंप कर गया है। मतलब राष्ट्रपति भवन तक ये मुद्दा को हमारे साथियों ने मिलकर, एसोसिएशन के साथियों ने मिलकर पहुंचा दिया है। तो एक तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। अब ये अलग मैटर होता है कि राष्ट्रपति जी का उस पर क्या यहाँ पे जवाब आता है, उसके बारे में बताएंगे। क्या राष्ट्रपति जी जीएम पावर को लागू करवाने में हम लोगों का सहयोग करेंगे या फिर जो राष्ट्रपति जी है वही रेलवे का नियम, पुराना रूल जो है वही हम लोगों के माथे पे सौंपेंगे। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और ऐसे नहीं, पूरे सबूत के साथ बात करेंगे कि राष्ट्रपति भवन जी के तरफ से, राष्ट्रपति भवन के तरफ से क्या रिप्लाई आया है, राष्ट्रपति जी ने इस पर क्या बयान दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि प्रॉफिट स्टडी पूरे यूट्यूब पे इकलौता ऐसा चैनल है जिस पर जीएम पावर से रिलेटेड कोई भी अपडेट छूटता नहीं है। चाहे छोटी सी भी अगर कहीं भी सुगबुगाहट होती है ना, तो वो न्यूज हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा काम है जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनको, उनके लिए ट्रस्टेबल 100% जेन्युइन जो इंफॉर्मेशन होता है। क्योंकि बहुत सारे साथी का ओवर एज हो चुके हैं, बहुत सारे साथी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वो कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते हैं। जो रेलवे का मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है उसे फाइट नहीं कर सकते, नहीं ला सकते हैं, तो वो लोग लगातार यहाँ पे प्रयासरत, प्रयत्नशील है और बहुत सारे साथी अभी भी प्रयास कर रहे हैं। परंतु कुछ छात्र, वो देखिए, सीधी सी बात है कि कोई भी काम का 2 पहलू होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कोई छात्र बोलेंगे हमें जीएम पावर की आवश्यकता नहीं है, कोई छात्र क्या मुश्किल से 5 से 7%, ठीक है। और उसी में क्या होता है कि कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी उनका मनोबल को बढ़ा देते हैं कि हाँ जीएम पावर लागू नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, हम यहाँ पे आपका नाम नहीं लेंगे, पर अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो वो डायरेक्टली समझ जाएंगे कि हम किनको बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सीधा 5 से 7% बोलते हैं कि जीएम पावर हमारे लिए सही नहीं, हम तो 20% कोटा में ही भैया अपना काम चला लेंगे। परंतु वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो उनके बारे में सोचे जिनका एज ओवर एज हो चुके हैं, जो आप पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, उनके पास अब उतने कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फिर से पढ़ाई में कदम रख सकें। तो चलिए, ज्यादा समय तो आपका नहीं लेंगे, तो बस आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है रिसोर्सेज के माध्यम से, बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके छात्रों तक शेयर कर दीजिएगा और जो भी छात्र चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन, हमारा भी मनोबल इसी तरह बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए कंटिन्यू न्यूज जो है प्रोवाइड करते रहें। और इसके साथ साथ आप लोग अपना यूनिटी को भी प्रदर्शित करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जरूर जरूर ज्वाइन हो जाएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। अब चलिए यहाँ पे सीधे राष्ट्रपति जी की तरफ से जो यहाँ पे अपडेट आया है उसको लेकर बात करते हैं कि पार्टिकुलर वो यहाँ पे सीसीए 20% कोटा के ऊपर क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक साथी के तरफ से राष्ट्रपति जी को यहाँ पे एक ग्रीवेंस जो है
कॉन्सर्न किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे, हालांकि देखिए जल्दी तो रिप्लाई आता नहीं है, परंतु एक्ट अप्रेंटिस के ऊपर जो रिप्लाई आया है तो हमारे लिए बहुत ही अहम मुद्दा बन जाता है कि इसमें क्या बातों को जिक्र किया गया था और उधर से क्या आपको रिस्पॉन्स में देखने को मिला। तो देखिए, ग्रीवेंस कॉन्सर्न टू, यहाँ पे नेम ऑफ दी कंप्लीमेंट, जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे ये जो कंप्लेंट किए थे उनका यहाँ पे पूरा जो है आपको देखने को डिटेल मिलेगा, परंतु सिक्योरिटी पर्पज से उनको यहाँ पे हाइड कर दिया गया है, तो ये आप लोगों का काम का चीज नहीं है। आप बात करते हैं डेट ऑफ रिसिप्ट, कब ये रिसिप्ट हुआ, 28/3/2024 के डेट में, 2024 का ही न्यूज दे रहे हैं, कोई पुराना नहीं है। और जो एक्शन आया ना इस पे, वो एक्शन आपका आया है, देख लीजिए 5/5/2024, मतलब 5 मई के डेट में इस पर रिप्लाई आया है। करंट स्टेटस, ये जो केस है वो यहाँ पे क्लोज हो गया है, क्योंकि ये जो केस है वो चल रहा था, अब ये जो केस है वो क्लोज हो गया है। और क्या स्टेटमेंट के साथ क्लोज हुआ है वो भी हम आपको पूरा बता देंगे। रिसिप्ट में क्या बोला गया है, ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में आपको बोला गया था, ध्यान से समझिएगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, विषय रेलवे से कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को वन टाइम सेटलमेंट जीएम पावर के तहत समायोजन करने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हम लोगों ने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनका हमको 1 साल का अनुभव है और रेलवे में कार्य बहुत अच्छी तरह हम लोग कर लेते हैं। हम लोग को आता है भैया, जाहिर सी बात है, रेलवे से अप्रेंटिस करना कोई मामूली बात नहीं है। आप लोग भी जानते होंगे कि कितना कठिन है, कितना कठिन है, क्योंकि एक रेलवे अप्रेंटिस छात्र को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। उनसे नालियां तक साफ करा ली जाती है, ग्राउंड फील्ड तक साफ करा ली जाते हैं, यहां तक कि, हालांकि मुझे तो वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, यहां तक कि कुछ ऐसे भी रेलवे के डिवीजन है ना, जहां के जो सीनियर है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, वो अपने घर के काम तक रेलवे अप्रेंटिस वालों से करवा लेते हैं। ठीक है, कोई कोई तो ऐसा भी केस हमारे सामने आया है, क्योंकि स्टूडेंट कॉल करके बताते हैं, मैसेज करके बताते हैं, जिसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर के जो अब घर में जो बच्चे होते हैं उनको खिलाने का काम दे दिया जाता है रेलवे अप्रेंटिस वालों को। अब बताइए, इतना मतलब इस लेवल तक रेलवे अप्रेंटिस वालों को ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए क्या बोला जा रहा। प्रधानमंत्री जी द्वारा हम लोगों को एक पॉलिसी बना दी गई, जिसमें वैकेंसी को 20% कोटा दिया गया और उनमें निश्चित मार्क्स लाने होते हैं, जिसमें जो एक्ट अप्रेंटिस 1 साल का अनुभव लेते हैं और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिसमें हम लोगों को भी वैकेंसी आती है, तो वह सब कुछ ही मात्रा में एकता अप्रेंटिस को नौकरी मिल पाती है। जाहिर सी बात है, आप 2019 का ही देख लीजिए, 2019 में क्या हुआ कि 20% भी कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं कर पाया। मेरा सीधी सी क्वेश्चन है रेलवे मंत्री जी से कि भैया, जब हमको 20% आप कोटा दे रहे हो तो 20% सीसीए से भरिए ना, अदर वालों को देने की क्या जरूरत है? अदर वाले तो 80% भरे ही थे उसमें, तो जो 20% हमारा कोटा है वो तो कम से कम हमें दे दीजिए, वो तो हमारा अधिकार है। परंतु वो भी नहीं दी। 5 से 7 हजार सीटें जो है वो आपके ओपन मार्केट वाले बच्चों को लिए दे दिया गया। अब वही अगर 5 से 7 हजार सीटें जो सीसी वालों के लिए देता तो कुछ तो बर्डन मार्केट में जो था वो कम होता, परंतु वो भी नहीं किया गया। आगे देखिए क्या बोला जा रहा, नौकरी मिल पाते हैं और खाली रह जाता है। आज के आंकड़े में लगभग 70,000 रेलवे एक्ट अप्रेंटिस है जिनका समायोजन नहीं हो पाया। देख लीजिए, बहुत सारे साथी बोलते हैं कि कितना अप्रेंटिसशिप है, तो यहाँ पे बताया जा रहा कि आपका 70,000 के आसपास छात्र है जिनका समायोजन अभी नहीं हो पाया है, मतलब जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है, जो रेलवे की बनाई हुई नीति से अलग है। अतः आपसे निवेदन है कि हम लोग बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं। अब जाहिर सी बात है कि रेलवे में अप्रेंटिस करने कोई मंत्री या फिर कोई बिजनेसमैन का तो घर वाले बेटे लोग जाएंगे नहीं, बेटियां जाएंगी नहीं। यहाँ पे जाते हैं मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, बस एक ही उम्मीद पे कि किसी तरह हमको 20% का कोटा के तहत या फिर आने वाला टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर हमारे ऊपर मेहरबान हो जाती है तो हमें जीएम पावर के थ्रू डायरेक्ट पक्की नौकरी मिल सकती है, इसी उम्मीद को लेकर जाते हैं, परंतु हो जाता है उल्टा। यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा, और एक आशा रहती है कि रेलवे एक बहुत बड़ा रोजगार देने वाला विभाग है, आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। जो हम लोगों को आशा रहती है कि हम लोग को नौकरी मिलेगी, लेकिन रेलवे की बनाई हुई नीति के अनुसार हम लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। अतः आपसे निवेदन है कि हम लोगों को जीएम पावर के तहत समायोजन कर रेलवे को में कार्य मिले,
मिले हम लोगों को अनुभव भी है, जिससे रेलवे का काफी बचत होगी। धन्यवाद प्रार्थी एक्ट अप्रेंटिस। तो यहाँ पे एक रेलवे अप्रेंटिस ने अपनी पूरी समस्याओं को, पूरी घटना को एक अच्छे शब्दों में यहाँ पे माननीय राष्ट्रपति जी के सामने व्यक्त किया। ठीक है, अब यहाँ पे बयान क्या आता है ऑफिशियली, वो बहुत ही शॉकिंग है आप लोगों के लिए, फिर भी बताना तो हमारा काम है और हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, यह आपका 5 मई 2024 के डेट में अपडेट आता है। क्या अपडेट आता है कि मौजूदा नीति के अनुसार रेलवे 1 लाख पदों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण केवल उन कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस के लिए उपलब्ध है जो रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित हैं और उन्होंने नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी से नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी प्राप्त किया है। देखिए यहाँ पे महामंत्री राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन से बोल लीजिए रिप्लाई आता है कि मौजूदा नीति के अनुसार ग्रुप डी के लिए जो लेवल 1 हो गया 20% आपका क्षैतिज आरक्षण आप लोगों के लिए दिया गया है, वैसे कैंडिडेट के लिए जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, जिनके पास एनसीवीटी और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है उनके लिए। जैसा कि स्पष्ट है, बोर्ड के पत्र दिनांक 21/6/2016, यहाँ पे आपका एक लेटर का रेफरेंस दिया गया है। कितना डेटेस का? तो 21/6/2016 डेटेस का यहाँ पे आपको रेफरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, आरबीई संख्या 71/201006 में कहा गया है कि वर्तमान में जीएम पावर के तहत रेलवे में सीधी प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करने के अनुरोध पर विचार करने का कोई नीति उपलब्ध नहीं है। मतलब एक लाइन में सीधा सीधा आपका यहाँ पे जवाब जो है यहाँ पे राष्ट्रपति जी की तरफ से आ गया है कि भैया जीएम पावर के लिए अभी कोई भी ऐसा पॉलिसी, कोई भी ऐसा नीति वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। अगर फ्यूचर में ऐसा होगा तो वो नियम सब पर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि हम जीएम पावर के तहत आपको नौकरी अभी नहीं दे सकते हैं। अभी हम आपको 20% कोटा पे ही नौकरी देंगे, जो क्वालिफाई करेगा उसको नौकरी मिलेगा। ये पूरा आपका अपडेट अभी आ रहा है राष्ट्रपति भवन की तरफ से। आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तो डेट के बाद आपका डेट दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। प्रधानमंत्री जी को इससे तो कोई मतलब है नहीं, वो तो भैया वो चाहते हैं कि पूरा देश जो है ठेका प्रथा पे काम करे, 300 रुपए दिहाड़ी मजदूरी पे काम करे। आखिर इसीलिए ना 30 लाख सरकारी नौकरी होते हुए भी आखिर बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों नहीं ये जो भर्ती निकाल रही है? जाहिर सी बात है, ठेका प्रथा पे काम हो रहा है। रेलवे में 3 लाख सीट होने के बावजूद भी एलपी में 5696 भर्ती आ रही है, टेक्नीशियन में 9000 भर्ती आ रही है और आपका आरपीएफ में देख लीजिए 4600 के आसपास भर्ती आ रही है। क्या है ये सब? जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो सीधा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस की ओर मूव कर रही है। सारे जो कामकाज है प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, तो क्यों जीएम पावर के तहत भर्ती लेगी? ठीक है, तो जैसे जैसे जो अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब देखिए, ये जो अपडेट है सबसे पहले प्रॉफिट स्टडी चैनल पे आपको देखने को मिला। धीरे धीरे करके यूट्यूब पे जितने अदर चैनल है उन पे ये अपडेट आपको धीरे धीरे करके सर्कुलेट होता दिख जाएगा। 1 से 2 दिन में देखिएगा आप लोग अदर जो प्लेटफॉर्म है वहां पे अपडेट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई मेहनत नहीं करता आप लोगों के लिए, कोई मेहनत नहीं करता। अगर मेहनत करता ना तो ये अपडेट सबसे पहले कहीं और आपको देखने को मिलता, परंतु नहीं, मेहनत कोई नहीं करेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों से उनका कोई भी लाभ नहीं है। सीसीए वाले कोर्स जल्दी नहीं परचेस करते हैं और सभी वीडियो बनाते हैं भैया कोर्स के लिए, आइए हमारा कोर्स लीजिए, कोर्स लीजिए तो ही ना उनको बेनिफिट होगा। परंतु हम आज तक आपको ये नहीं बोले कि कोर्स लीजिए, हमने कोई कोर्स आप लोगों के लिए बनाया ही नहीं। जो अपडेट आएगा हम आपको देंगे, परंतु हम अभी असमर्थ है आप लोगों के लिए क्लास शुरू करने में। नहीं तो हमने वो भी प्लानिंग कर रखी थी, परंतु वो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम बहुत जल्दी इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट करिएगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस इतना ही आप लोगों से निवेदन है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, जितना ज्यादा शेयर करिएगा उतना ज्यादा हम लोगों के लिए बेहतर होगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, सभी साथी को जरूरी है, कंपलसरी है वहां पे जुड़ जाना। बाकी इलेक्शन के बाद भी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोला है कि इसके ऊपर हम एक अलग से मीटिंग करेंगे, डेडिकेटेड मीटिंग करेंगे, देखते हैं उस मीटिंग में क्या होता है। ठीक है, परंतु हम हार मानने वालों में से नहीं है। जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे, चाहे रिजल्ट 0 हो, परंतु हमें काम करना है।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। और हाँ, फिर से अनुरोध है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को कंटिन्यू देखने को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।